वेलकम बैक माय ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सो आज के पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट में हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 के अकॉर्डिंग विभाज्यता का नियम हमने सीख लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 4th से। तो सबसे पहले हमने क्या किया था अपने प्रीवियस वीडियो में 2, 3 और इसके पहले कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी रूल, 5 की डिविजिबिलिटी रूल और 6 की डिविजिबिलिटी रूल, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वही प्रीवियस चल रहा है, डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं 4 के लिए। किसके लिए? 4 के लिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट हम देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ राइट किया 2, 7, 8, 4। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन में हमने ये आपको यहाँ पे राइट किया हुआ है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 27, 84 हमें चेक करना है क्या ये 4 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। एक सिंपल सा जब प्रोसेस हो, सिंपली आप क्या करते हैं, इससे आप डिवाइड करते हैं पूरा 27 और 84 को। तो सिंपली आप कहेंगे इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सते 28 होगा, 4 6 24 हो जाएगा। कितना? 4 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 9 कितना 36 हो जाएगा और 2 आ जाएगा कैरी और ये, तो 4 6 24। ये क्या रहा? बिल्कुल बेसिक। ये क्या है? बेसिक मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें अब ये बचपना रूल तो अप्लाई करना नहीं है, हमें कुछ सॉर्ट करना होगा। यदि हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो हमें सॉर्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसमें क्या करना है, यदि किसी संख्या, तो वो कोई संख्या क्या है 27, 84 है। किसी संख्या के अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक कौन है इस संख्या के? 84 है। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब केवल यदि अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो इस पूरी संख्या को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सिंपली यदि आपको करना है तो आप कहेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 4 एकन्ने 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या ही क्या है, 4 से विभाजित होगी। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि कोई भी कितनी भी बिग संख्या हो आप इसको इजिली इस मेथड से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ राइट किया 7 8 9 4 5 2। अब इसे हमें ये चेक करना है क्या ये संख्या 4 से विभाजित है। तो क्या हम इसको पूरा करेंगे 4 से? नहीं, सिर्फ इसके अंतिम दो अंक 5 और 2। यदि 5 और 2 यानी कि यदि 52 4 से विभाजित हो जाती है, ये पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम करेंगे तो 4 एकन्ने 4 होगा माय डियर, और यहाँ 1 आएगा, 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यानी कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जा रहा है, इसका विभाजित हो जा रहा है, यानी कि पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? सो ये रही 4 डिविजिबिलिटी रूल। ओके जी।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं 5 के ड्यूअलिटी रूल। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई, यहाँ 5 के लिए राइट करेंगे, क्या 5। यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 r या 5 हो, 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 r 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू सपोज मैंने एक एग्जाम्पल राइट किया 5 8 9 7 0 और एक हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 8 9 2 3 5 7 5 5। ओके, अब इसे चेक करना है क्या ये 5 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चलना है, यानी जिस प्रकार से यहाँ परिभाषा लिखी गई है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान, तो इकाई स्थान क्या है, ये है। इकाई स्थान क्या है, ये है। इसका मतलब क्या राइट किया गया है, किसी इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो कहेंगे सर ए भी होगी, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है तो कहेंगे ए भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? इसको क्लियरिफाई करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 5 8 9 7 0 और इसको एक बार 5 से भाग देके चेक करते हैं क्या ये डिफिनीशन पूर्णतः सेटिस्फाइड है। क्लियर? तो 5 एकन्नन 5 होगा, कैंसिल आउट होगा, 8 हो जाएगा, 5 एकन्नन 5 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 9 होगा, 5 सत्ते के 35 होगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 7 होगा, 5 9 45 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 लेफ्ट था और 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुआ 0 के लिए। अब ऐसे हम 5 के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 8 9 2 3 7 5 एंड 5 करते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 एक 5 3 39 5 9 तो 5 सत्ते 35 करेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 जा चला जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 जा 5 चौके 20 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ है 7, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और हासिल के 2 होगा, आगे 5 आएगा, 50 में 25 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, पूरा कैंसिल, केवल 5 आएगा और 5 करने 5 होगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। कहने मतलब कोई भी संख्या हो यदि इकाई के स्थान पे क्या हो 0 या 5 होगा तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। क्लियर? ये रहा आपका 5 की ड्यूअलिटी रूल। ओके माय डियर, नेक्स्ट 6 के लिए चेक करते हैं। यदि किसी संख्या किसी राइट नहीं करेंगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से, ड्यूअलिटी हम 6 के लिए कर रहे हैं, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी
तो वह संख्या 6 से यानी कि 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी माय डियर। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, सबसे पहले यहाँ बातें क्या करेंगे, 2 के लिए भी यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? ओके जी। देखिए यहाँ पे 7 2 6 3 2 4। अब इसमें क्या करना, मैंने आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल को पहले ही पढ़ा दिया है कि 2 और 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है। 2 के लिए क्या था कि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। और सम संख्या क्या थी, 0 2 यदि हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या में क्या था, 0 2 4 6 और 8। ये क्या आपके सम डिजिट्स हैं, या फिर सम डिजिट्स ही आप ले लें, सम डिजिट हो। क्लियर? ऐसी विषम संख्या की बात की गई थी, क्या विषम, जो हमारा विषम संख्या था वो विषम संख्या था 1 3 5 7 9। ये क्या थी, विषम संख्या थी। क्लियर है? यानी कि सम संख्या आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे क्या है, सम संख्या है। यदि सम संख्या है इसका मतलब ये हो गया कि सर ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी ही, लेकिन 3 का रूल क्या है कि सर सभी का सम क्या होना चाहिए, जो सभी डिजिट का सम आए वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि गुणज होना चाहिए। क्लियर? ऐड करते हैं, 4 2 6 3 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20 4 24। टोटल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी 24 से 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर? तो पूरा विभाजित होगा। या फिर हमने कहा आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये भी मत करिए, आप क्या करो डायरेक्टली ऐड करो। ये करना अच्छा नहीं है। यहां से करिए, देखिए 7 2 9 कहोगे 3 से विभाजित हो जाएगा 9, 6 3 9 विभाजित हो जाएगा, 4 2 6 ये भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ऐड करके क्रॉस करते चले जाएंगे। यदि ये 2 से भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 3 से भी, तो हम कह सकते हैं कि 7 2 6 3 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कोई डाउट? चेक करना है तो आप यहां से इसको एक बार सिंपली डिवाइड कर लीजिए और चेक करिए क्या ये करेक्ट है। देखिए 6 से 6 करने 6, यहाँ आ जाएगा 1 2 6 दूना 12 हो जाएगा। और ये कैंसिल यहाँ से 6 करने 6 होगा, कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 3 और टेबल जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, 6 5 जा 30 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 2, लास्ट में क्या है 4, तो 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर हो गया? तो मतलब पूरा कैंसिल। आई होप क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? नो? क्लियर है? टाइम नो करेक्टली जी। तुमने आज 4 5 और 6 कर लिए, राइट? नेक्स्ट दिन 7 8 9 10 और 11 तक कंप्लीट कर लेंगे। उसका फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे, राइट? तो आज कुछ होमवर्क के रूप में यहाँ पे से होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है, होमवर्क राइट करिएगा। उसका फिर हम नेक्स्ट डे इसका डिविजिबिलिटी रूल फिनिश करके और अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे 8 9 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ओके, सो होमवर्क में ही आपको सिर्फ ये बताना है कि जो 6 का क्या ये क्वेश्चन 6 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? ओके जी, होंगे नहीं होंगे ये आप क्लियर करके बताएंगे। ओके, सो बस 2 ही है, 2 क्वेश्चन आप बताएंगे क्या 6 डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये 6 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे, राइट? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और हमारी टीचिंग स्टाइल यदि आपको अच्छी लगी हो, हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट्स।